सो हेलो एवरीबॉडी, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो भी हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में आधा किया था उसका चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल कट 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 ना स्टार्ट। हेलो, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड सेशन। ये हमारा है सेकेंड वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया है। ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके जाकर उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको अरेंज फॉर्मेट में सारे टॉपिक्स लाइन वाइज मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने इस पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को 5 वीडियोस में जो है डिवाइड कर दिया है। तो उस 5 वीडियोस से आपके टॉपिक आप देख सकते हो। पहला जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मिरर और उससे एसोसिएटेड टर्म्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको और अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस वीडियोस को देखते हैं तो उसके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे। अगर आपके पास पहले से आपने इस टॉपिक से नोट्स बना लिए हैं तभी भी आप जो है रफ कॉपी वगैरह ले सके, लिखते लिखते अगर आप पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मिरर। तो आखिर ये मिरर होता क्या है? यहाँ पे मैं अपना माउस यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा राइटिंग जो है यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स को या फिर जो भी मैं फिगर आउट करना चाहूँगा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं मिरर क्या होता है। सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन पे हम नहीं आएंगे, इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मिरर जो है रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू स्टडी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने, मैं प्लेन मिरर का भी एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों ने कॉन्केव कॉन्वेक्स ये सब क्या होता है अभी नहीं पढ़ा है। तो मैं प्लेन का मिरर का एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा। जैसे कि आपको ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, ये मैं मिरर को नहीं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझना। तो ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है, तो इसको हम स्टडी करना है मुझे, ठीक है, इसे मुझे स्टडी करना है। तो कि मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसे स्टडी करना है तो मुझे मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। जो मिरर यहाँ पे है पीछे, जहाँ पर जिस पर जो है ये इस साइड वाले को हम पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। ये पॉलिश्ड सरफेस है और इस साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसा कुछ हमें चाहिए होगा जिसे हम मिरर कहते हैं, तो ही हम इस जो है रिफ्लेक्शन को स्टडी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप इसको, और यहाँ पर आपको डेफिनेशन को इतना देखने की जरूरत नहीं है, बस टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, तो इसको चलिए पढ़ते हैं। टाइप्स हैं यहाँ पर 3, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला है कॉनकेव नहीं है, पहला प्लेन है, एक प्लेन, उसके बाद है कॉनकेव, उसके बाद है कॉन्वेक्स। तो प्लेन मिरर तो आपके पुराने मेहमान हैं, ठीक है, आप लोग पुराने मेहमान हैं, इसको आप लोगों ने पहले से देख लिया है। अब नए मेहमान हमारे कौन कौन हैं? एक नए मेहमान हैं जिनका नाम कॉनकेव है और एक नए मेहमान है जिनका नाम कॉन्वेक्स है। तो सबसे पहले पुराने मेहमान से मिल लेते हैं, ठीक है। पुराने मेहमान ये कह रहे हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, देखिए कैसे दिखते हैं पुराने मेहमान प्लेन मिरर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस प्लेन मिरर को निकालते कैसे, यहाँ पर बनाते कैसे? तो देखिए, ये एक ग्लास है, ठीक है, पानी पीने वाला ग्लास है एक, और वो एक शीशे का आता है वो, ठीक है। अब हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर हम लोगों ने इसे कट किया, और कहाँ से कट किया वो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से इसे कट किया। यहाँ पर ये जो प्लेन वाला दिख रहा है आपको, एक पार्ट इसको मैंने कट किया, और जब कट करने के बाद हमें मिला कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है, ग्लास का एक पार्ट है। अब ये ऑल्दो यहाँ पर इस समय ये मिरर नहीं बना हुआ है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही नोटिस करने के लिए, अभी ये मिरर नहीं बना है। तो मिरर कब बनेगा? मिरर तब बनेगा जब हम इसके एक साइड को पॉलिश कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इसके किसी भी एक साइड को पॉलिश कर देंगे तो उसके दूसरे साइड को, मतलब कि हम लोगों ने इस साइड को, इसको हम इस साइड को 1 बोलते हैं और इस साइड को 2 मैंने बोल दिया, ठीक है। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट को पॉलिश कर दिया तो हमारा सेकेंड साइड में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। जी हाँ, रिफ्लेक्शन होगा, यही इंपॉर्टेंट है।
अगर हम लोगों ने सेकेंड साइड को पॉलिश कर दिया होता, जैसे कि मैंने ये फिर से लिया, अगर मैं इस साइड को पॉलिश कर देता तो क्या होता, मैंने अगर इस साइड को पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होता, और पॉलिश मैंने इस साइड को कर दिया तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि हम अगर जिस साइड भी हम लोग पॉलिश करेंगे उसके अपोजिट साइड में जो है रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो प्लेन मिरर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो और इसको बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग उतना कुछ पढ़ने भी नहीं वाले हैं, बस पढ़ने वाले हैं इन दोनों के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आखिर आए कहाँ से हैं। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आए हैं एक होलो स्फेयर से। स्फेयर मैं लूँगा एक 3D शेप का, मान लीजिए जैसे कि गेंद होता है, जैसे कि फुटबॉल आप लेते हो, उसके अंदर होल होता है। ठीक है, उसके अंदर कंकड़ वगैरह तो डालते नहीं हो आप, तो वहाँ पर देखो क्या होगा। इस होलो स्फेयर को ले लो आप, जैसे कि एक स्फेयर है होलो स्फेयर, ये ऑल यहाँ पे 2D है, आप 3D वहाँ पर लोगे और वहाँ पे उसके अंदर होल होना चाहिए। होल मतलब खाली होना चाहिए, उसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। अब आप क्या करना है, इसको आपको बीच से या फिर कहीं से भी यहाँ पे कट कर लो। ठीक है, मैंने कट कर लिया ऐसे बीच से। जैसे ही मैंने इसे ऐसे कट किया तो क्या मुझे मिला, मुझे यहाँ पर ये मिला, देखो मिला, कट किया मैंने, ये मिला, मुझे मिला। कट किया, उस साइड वाले को मैंने फेंक दिया। मान लो इस साइड वाले को मैंने रख लिया, इस साइड वाले को फेंक दिया। किसी भी आप साइड को ले सकते हो, मैं ऐसे ले लेता। अब जो मुझे यहाँ पर मिला है ये भी ग्लास का है। देखो यहाँ पे ग्लास का होना, होलो स्फेयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोगों ने एक वाटर का जो ये ग्लास का पानी था, यहाँ पर ग्लास का पानी नहीं, मतलब ग्लास में जो पानी था जो शीशे का था, उसको हम लोगों ने काट के प्लेन बनाया था, प्लेन मिरर बनाया था, ऐसे रख के और एक साइड से पॉलिश कर दिया था। तो अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, आप फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में या फिर चैट सेक्शन में आप कहीं भी बता सकते हो, क्या ये इस समय मिरर बन चुका है कि नहीं? जल्दी से, हाँ बना है या फिर नहीं बना है, कुछ भी आप जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर चैट सेक्शन में। क्या ये इस समय मिरर बन चुका है, यस या फिर नो, बस। ठीक है, तो इसका जवाब है नो, इस समय ये मिरर नहीं बना है, ये अभी भी ग्लास का पार्ट है। अब मैं इसके किसी भी साइड को कर दूंगा अगर पॉलिश, तो ये बन जाएगा मिरर। अब ये कौन सा मिरर बना ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लेन मिरर बना, कॉनकेव मिरर बना या फिर कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर तो बनेगा ही नहीं, ये देखिए कर्व है। अब ये कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है कैसे पता चलेगा? अगर हम उसके इस साइड वाले को, इस साइड वाला जो इस साइड वाला पार्ट है, इसको अगर हम कर देते हैं पॉलिश, तो ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। और बहुत ही फेमस है, जो रिफ्लेक्शन जो भी पढ़ाता है उसको ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही सूट करता है, जो है स्पून वाला एग्जाम्पल। स्पून जैसे कि एक चम्मच है, ठीक है, इस चम्मच में जो गहरा वाला पार्ट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर से ऐसे स्पून बन गया ये, ठीक है, चम्मच बन गया, तो इसका जो है अंदर वाला पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, अंदर गहरा है या दैट मीन्स केव है, ये केव है, ठीक है, गुफा टाइप का। तो ये ऐसे आप कह सकते हो कॉनकेव, मतलब गुफा वाला केव जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। कैसे? देखिए ये जो मिरर बना है ये कॉनकेव मिरर है। अब आपको याद कैसे करोगे? रिफ्लेक्शन देखो कहाँ से होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा ऐसे। अब रिफ्लेक्शन गुफा वाले पार्ट में हो रहा है, मतलब कि केव वाले पार्ट में हो रहा है, तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। फिर से मैं बता देता हूँ, देखो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया पॉलिश, रिफ्लेक्शन होगा केव वाले साइड में, मतलब अंदर वाले साइड में। अब अंदर वाले साइड में जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। आप रिलेट करो, यहाँ पर केव वाले साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अब आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा, केव से आप याद करो, गुफा वाले साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है।
अब हम बनाते हैं हम अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। अगर हम यहाँ पे अगर अंदर वाले साइड में, गुफा वाले साइड में अगर हम पॉलिश कर देते हैं, या पॉलिश कर दिया हम लोगों ने, तो रिफ्लेक्शन बाहर होगा, इसके इस साइड वाले में होगा, इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। अब ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स। अगर यहाँ पर आपने कॉनकेव याद कैसे कर लिया कि केव वाली साइड में रिफ्लेक्शन होगा, तो कॉनकेव मिरर है तो उसका उल्टा क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। एज सिंपल एज दैट। कॉनकेव पर आप ध्यान दो, कॉन्वेक्स अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अधिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स के बारे में। सबसे पहला टर्म हमारा क्या है? सबसे पहला टर्म है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर लेके चल रहा हूँ। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर मैं लेके चल रहा हूँ। यही चीज़ आप सेम कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी। देखो मैंने यहाँ पे ये देखो पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा, यहाँ पे। ठीक है, इस साइड से होगा, दैट्स व्हाई। अब देखो क्या होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये एक रेफरेंस लाइन होता है। इट इज अ रेफरेंस लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मिरर। ये जो आप मिरर देख रहे हो, ये जो मिरर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बीच से ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता होगा कैसे किया जाता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस मिरर का। अब देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सिंपली एक जो मिरर का जो बीच वाला पार्ट है, वहाँ से एक रेफरेंस लाइन बनेगा बीच से मिरर के। देख लेते हैं रेफरेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ रेफरेंस लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मिरर। मिरर जो है हमारा यहाँ पर, ये जो मिरर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हो, पीए से डिनोट किया है मैंने, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको यहाँ पे एक्सटेंड भी हो सकता है, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। बस मिरर का आधा कर दो भाई, बस सिंपल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ये जो पूरा लाइन दिख रहा है बीच से, यही तो प्रिंसिपल एक्सिस है। बात करते हैं अगले वाले की। अगला जो है हम लोगों का वो है दैट इज पोल। अब बात करते हैं पोल के बारे में। पोल क्या है? पोल यहाँ पे थोड़ा सा वी से डिनोट हो गया, इसे हम पी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ये जो पी है, इसे हम करते हैं पी। ठीक है, पोल। अब पोल क्या है ये भी देख लो। मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर का मिड पॉइंट भैया क्या है? पोल होता है। ये मिरर है, इसका मिड पॉइंट, जैसे कि ये मान लीजिए 4 का है, 4 सेंटीमीटर का है, इसका 2 सेंटीमीटर पे क्या होगा? आधा कर लो इसका। वहाँ पर ये आपका क्या बैठा होगा? आपका बैठा होगा पोल। बस सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना इसे। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस समझा। प्रिंसिपल एक्सिस इज द रेफरेंस लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? मिरर। हाँ, पोल क्या है? पोल इज अ मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। वो रेफरेंस लाइन था, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, और ये एक मिड पॉइंट है बस। किसका? मिरर का। अब देखो अगला क्या है? अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये तो और भी सिंपल है। देखो ये एक स्फेयर का पार्ट था जो हम लोगों ने स्फेयर से कट किया था। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो अब याद दिला देता हूँ। ये देखो, देखा होलो स्फेयर था, इसका हम लोगों ने कट किया था, तो हम लोगों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मिला था। वैसे ही यहाँ पे मार्क करने वाला है। बोल्ट हो गया ना, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इस पूरे होलो स्फेयर का था। ये बड़ा सा, ये थोड़ा सा स्फेयर नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन तभी भी ये आप समझ लो बस। ठीक है, ये स्फेयर हो गया। अब इसका जो सेंटर होगा, ये आपको सेंटर दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस नहीं है यहाँ पर, इसे मैं बना नहीं पा रहा हूँ। एक बार कोशिश करता हूँ फिर से। ठीक है,
ये बस ठीक है। अब इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर है, फिर से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका रहा होलो स्फीयर, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर ये होगा, ठीक है। इसके सेंटर को क्या कहते हैं, ऑलो सेंटर ही कहते हैं, सेंटर होता है। स्फीयर के सेंटर को सेंटर कहेंगे। तो लेकिन जब मैंने उसे कट किया और कॉनकेव मिरर बनाया तो उसके सेंटर को क्या कहेंगे, उसके सेंटर को भी सेंटर कह देंगे। तो पता कैसे चलेगा कि ये कॉनकेव है कि कौन, सॉरी स्फीयर का सेंटर है कि कॉनकेव मिरर का, समझ रहे हो बात को। अगर मैं यहाँ पर स्फीयर ले रहा हूँ और इसके सेंटर को सेंटर कह रहा हूँ, इसके पॉइंट को, मिड पॉइंट को सेंटर कह रहा हूँ, तो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए कुछ और होता होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक, कोई लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी सिंपल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच गिवन मिरर इज पास्ड, जो गिवन मिरर आप लोगों ने निकाला है उसके सेंटर को, स्फीयर के सेंटर को जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच गिवन मिरर इज पास, फिर से हम अपना होलो स्फीयर बनाएंगे। ये स्फीयर कम ये ठीक है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन तभी देख लो। ये हो गया सेंटर हमारा, ये हो गया हमारा सेंटर। आप जैसे देखते हो रेडियस, इसको कैसे बनाते हो, सेंटर से लेके उसके सरकमफ्रेंस तक जो ये डिस्टेंस आप बनाते हो, यही हमारा रेडियस होता है। तो इसी रेडियस को यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे, बस सिंपल। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा सेंटर और सेंटर से सरकमफ्रेंस, चलो चलते हैं, मिल गए। अब ये पूरे डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस सिंपल, खत्म हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच गिवन मिरर इज पास्ड इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो अगर हम स्फीयर लेते हैं और स्फीयर में हम जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को हम आर कहते हैं, मतलब कि रेडियस कहते हैं, तो यहाँ पे भी तो सेंटर से सरकमफ्रेंस चलोगे और वही यहाँ पर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। हम चलते हैं और मिल गया सरकमफ्रेंस पे। तो इस पूरे डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस नोटबुक लेके फटाफट से इसको नोट कर लो। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है फोकस। यहाँ पे कई बच्चों को जो है, यहाँ पर कई फ्रेंड्स को हमारे जो प्रॉब्लम होता है फोकस और फोकल लेंथ में, वो मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो बात करते हैं फोकस क्या होता है। फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। फोकस जो है, जो ये फोकस है हमारा, ये आर का आधा है। ये फॉर्मूला भी बन जाता है हमारा, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हम फॉर्मूला लास्ट का वीडियो देखेंगे उसमें मैं बताऊंगा भी इसको। तो रेडियस ऑफ फोकस क्या है, फोकस जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो क्या है, कहाँ से कहाँ तक था, ये सेंटर से लेकर के यहाँ पोल तक जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर था। अब बताओ इसका आधा अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा, हमें फोकस मिल जाएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो इसका इसका आधा करूँ कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, ठीक है। यानी 2 सेंटीमीटर पे हमारा क्या होगा, फोकस होगा। यानी कि फोकस ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा फोकस। ये बस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, और कुछ नहीं होता है। एक फोकस यहाँ पे देखना पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट है यहाँ पर। अब फोकल लेंथ देखते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देना, फोकस और फोकल लेंथ में कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कुछ लोगों को और सबको नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस हमारा कहाँ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है फोकस जो है वो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, और ये रहा हमारा फोकस। और पोल कहाँ है हमारा, ये पोल है हमारा जो पी से। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे, नॉट अ पॉइंट। फोकल लेंथ समझ रहे हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे फोकल लेंथ होगा हमारा।
ये पूरे लेंथ को, फोकस से पोल तक के लेंथ को फोकल लेंथ कहेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे को फोकस कहेंगे। सिंपल। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होगा? फोकस। और फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को बोल दो फोकल लेंथ। ये क्या हो गया? ठीक है, फोकल लेंथ को समझ में आया। अब बात करते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म होगा कहाँ? इमेज फॉर्म? ठीक है। इमेज वहाँ फॉर्म होता है जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे लड़ाई करती हैं। देखिए कहाँ लड़ाई करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर आप वो मत देखिएगा रे डायग्राम को, मैं यहाँ पर कुछ भी वो नहीं बनाने वाला हूँ। आप बस देखिए ये इंसिडेंट रे है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ इरेज, ठीक है। ये रे गया एक, और अब दूसरा जो है देखिए कैसे जा रहा है। ये आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या हो रहा है, बस आप ये देखो, जो मैं दिखाना चाहता हूँ बस वो आप देखो। आगे आपको समझ में आ जाएगा मैं ये कैसे बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, किस तरीके से बन रहा है, सब समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये हमारा था इंसिडेंट, जो मैं यहाँ पर ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ। देखो इंसिडेंट था, अब रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखो रिफ्लेक्ट गया, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट गया। अब ये कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ पे कट कर रहे हैं, सभी दोनों लड़ाई कर रहे हैं सब यहाँ पे। अब जहाँ पर ये सब कट करेंगे, रिफ्लेक्टेड, नॉट अ नॉर्मल। नॉर्मल तो यहाँ कट कर रहा है, नॉर्मल तो यहाँ कट कर गया है, नॉर्मल वैसे कट करेगा नहीं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती हो गया है, मिटाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सही। यहाँ से भेजते हैं, ठीक है। बहुत बेकार डायग्राम है, मतलब कि कंप्यूटर में सही में यहाँ पर डायग्राम बनाने लगते हैं। देखो तो यहाँ पर आप चीज़ों समझने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे से ये रिफ्लेक्ट किया, देखना रिफ्लेक्ट किया, फिर से इंसिडेंट गया, और ये गया रिफ्लेक्ट। यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट किया, ये जो यहाँ पर कट किया है, यहीं पर जो मीट किए हैं सब दोनों रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। इमेज कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, उल्टा। ये सब बात में आपको पता चलेगा उल्टा है, सीधा है, कहाँ पे कर रहा है, ये सब बाद में वक्त पढ़ना है। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको समझना है। जहाँ पे दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं, वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। Image will form where the more than two reflected ray meet। यहाँ पर दो से ज़्यादा या फिर दो या फिर दो से ज़्यादा जो रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं, वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। सिंपल। यहाँ पर मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ये सब मत देखना कहाँ पर कट रहा है, बिल्कुल मत देखना। यहाँ पर कटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, आप समझ में बहुत से। लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं 4 इम्पॉर्टेंट रेज के बारे में। हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और क्या पढ़ा, और फोकस पढ़ा, फोकल लेंथ पढ़ा, पोल पढ़ा, तो प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब बात करते हैं 4 इम्पॉर्टेंट जो रे हैं वो कौन कौन से हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है यही हमारा रे डायग्राम में काम आएगा। बस सेशन कुछ ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर आप बस देख लो, ये देखो, ये है हमारा इमेज कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसका नाम है A B, ठीक है।
ये भी हो गया। अब देखो क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना, पॉइंट यहाँ पर मैं अभी भी नोट कराऊंगा। जब यहाँ से ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी जो भी चैट वगैरह जो भी कमेंट कर रहे हो अगर छोड़ दो वो सारी चीज़ें, पहले यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या समझना है देखो। अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल किससे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। देखो प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रहा है, उससे ये इंसिडेंट रे पैरेलल है ना, हाँ पैरेलल है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया, अगर आपने मिस कर दिया तो फिर से सुनो। अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ हो से पास कराएगा, वो फोकस से पास कराएगा। अगर इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है तो कहाँ से रिफ्लेक्टेड रे पास कराएगा, ये पैरेलल का सिंबल है, मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कहाँ से पास कराएगा, वो फोकस से पास कराएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, बस पहला इम्पॉर्टेंट है ख़त्म। दूसरे की बात करते हैं, फिर से हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बस इसका उल्टा है। क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो फोकस से गया। अब देखो क्या करेगा, अगर इंसिडेंट रे फोकस से जाता है, देखो फोकस से जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले मैंने एरो दे देता हूँ, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा किस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में हुआ था पैरेलल गया था तो फोकस से गया था। अब क्या किया, फोकस से जा रहा है तो पैरेलल जाएगा, बस सिंपल। तो यानी कि यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज़ें हैं कि जो इंसिडेंट रे होगा अगर वो फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाएगा। ये दोनों इम्पॉर्टेंट रेट जो हैं वो एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या है, पैरेलल होगा तो फोकस से, फोकस होगा तो पैरेलल से, पैरेलल होगा तो फोकस से, फोकस होगा तो पैरेलल से। तीसरा और इसके बाद चौथा, उसके बाद सेशन खत्म। ये अगली बार में देखेंगे। आप देखो थर्ड वाला क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकंड पे आ गया, चलो थर्ड पे। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने फिर से अपना बनाया, ठीक है। अगर ये सेंटर से जाएगा, कहाँ से जाएगा, सेंटर से, ये सेंटर है वो हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे मान लो बनाया, ठीक है, इमेज सॉरी कॉन्केव मिरर बड़ा बनाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आया, ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, समझो थोड़ा सा। और तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कहाँ से जाएगा, वो यहीं से जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा, समझ में आया। तो क्या हुआ हम लोगों ने यहाँ पे, क्या यहाँ पर हम लोगों ने नोट करना है, हमें नोट करना है अगर सेंटर से इंसिडेंट रे जाएगा तो वो सेंटर से ही बाउंस बैक कर जाएगा, बाउंस बैक दैट इज़ रिफ्लेक्ट, वहीं से जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। एक और बचा हुआ है, उसे देख लो। जो एक प्लेन मिरर जो आप लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे I = R, उसी से रिलेटेड है, इसको देख लो, चौथा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं पोल पर, यहाँ पे इंसिडेंट रह गया पोल पर, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर वो 30 डिग्री बना रहा है तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो भी यहाँ पे 30 डिग्री ही बनाएगा। बात समझ में, बस I = R यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे I था, यहाँ पे R था, I = R हो गया, वेरी सिंपल। 4 इम्पॉर्टेंट रेट ख़त्म हो गया और हमारा सेशन भी ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था।